हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया बढ़िया होंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो ये नंबर दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर कर सकते हैं, मना नहीं करेंगे, ठीक है। जितना भी आपसे हो आप लोग इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग स्टोरी एपिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें, उसकी जगह आपको सबसे पहले एपिसोड सुनने होंगे। उसके लिए यहाँ पर 1990 के स्टार्ट से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग पीएफएम से इधर आए हैं तो उसके लिए आपको वहीं से ही देखना होगा, ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए, क्योंकि वहां से सारी स्टोरी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। और अगर आपको पीएफएम के ऊपर देखना है तो 1.5 साल और वेट कर ले, क्योंकि 1.5 साल के अंदर वो स्टोरी को खत्म कर ही देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर 15 दिन या 10 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट होने वाली है। चलो फिर बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड को। अचानक से यहाँ पर एक काले कलर का फिनिक्स सीधा हवा के अंदर चला जाता है। उसके अंदर से यहाँ पर ब्लैक फ्लेम्स बाहर निकल रही थी। दिखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक सा, डरावना सा लग रहा था। इस जगह पर उसकी आकृति इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि जिसके साथ में जहां पर वह महल था वह उसके साथ में कुछ भी नहीं था। वास्तव में इस जगह पर उस फिनिक्स ने पूरे के पूरे उस महल को भी अपने अंडर के अंदर कर लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको देखने के साथ में ही जो विपिन था वो वहीं पर ही कांप गया। धत तेरी की, जैसा मैंने सोचा था, ये तो एक गोड सम्राट निकला। विपिन के फटकर चार हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि पिछली बार भी विपिन ने इसके ऊपर अंदेशा लगाया था कि यहाँ पर ये जो कोई भी था ना, ये एक सम्राट हो सकता था। लेकिन अब अपने सामने वापस से इसको देखने के साथ में ही उसकी तो पूरी तरह से हालतें खराब हो गई थी कि उसका लिटिल चीक तो एक बड़ा सा चूजा निकला, जिसको यहाँ पर ब्लैक फिनिक्स यानी कि यहाँ पर डेथलेस सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हे भगवान, यहाँ पर अब क्या ही हो सकता है। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पर यह बंदा मेरे को ही निगल कर खा जाए, क्योंकि 9 सम्राटों के अंदर से एक महान सम्राट क्या वास्तव में ऐसा कुछ चाहेगा कि यहाँ पर उसको इस तरह से पालतू जानवर बना लिया गया था। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर वास्तव में इसको ऐसा लगे कि मैंने इसका फायदा उठाया हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। नहीं, ये है ही नहीं। उसके साथ में विपिन को कुछ अचानक से अलग ही याद आता है, क्योंकि विपिन अचानक से उस ब्लैक फिनिक्स को देखता है जो यहाँ पर केवल एक आत्मा का पीछे छोड़ा हुआ टुकड़ा रह चुका था। हाँ, यानी कि जो लिटिल चिक था वो यहाँ पर एक रियल फिनिक्स नहीं था। वो यहाँ पर उसी की आत्मा या उसी का एक पुनर्जन्म मान सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भयानक था। भयानक खून की एक बूंद के साथ में अपने आप को वापस से रिकवर किया था, तो उसी तरह से यहाँ पर लिटिल चिक के अंदर उसी का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, जिसको यहाँ पर एक डेथलेस सम्राट भी कहा जाता है। हालांकि इस जगह पर यहाँ पर चूजे को इतना सब कुछ याद नहीं था, लिटिल चीक को इतना सब कुछ याद नहीं था। लेकिन अब अगर यहाँ पर उसको सारी बातें याद आ जाती है जो यहाँ पर कुछ हुआ था, जाके हुआ था, उसके साथ में यहाँ पर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जानी ही थी। वास्तव में इस जगह पर विपिन अगर ये सोच रहा था कि अगर इसने यहाँ पर उन सभी बातों को गलत ले लिया कि किस तरह से विपिन ने उसका फायदा उठाकर उसको यहाँ पर फायदे के अंदर लिया था और उसको अपने पालतू जानवर बना लिया था, तो उसके साथ में उसका क्या ही हाल हो सकता था। और इसी चीज का यहाँ पर वो विपिन अपने दिमाग, दिल और सभी के अंदर रखता है, तो उसके साथ में वो फिनिक्स को देखने लगता है। लेकिन जैसे वो उसको देखता है तो उसके साथ में उसका दिल धड़ 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 ड्रम की तरह बजने लगता है। बात कुछ ऐसी थी, जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो उसी के साथ में वो पाता है कि जो ब्लैक फिनिक्स था वो अपनी काले कलर की बिल्कुल डार्क आंखों के साथ में उसी को देख रहा था। धत तेरे की, हो गई गड़बड़। हे भगवान, मेरे को बचा ले। मैं यहाँ से कैसे बचकर निकलूंगा? हाँ ठीक है, यहाँ पर गॉड किंग्स तो ठीक थे, लेकिन ये सम्राट, ए तेरी तो आखिरकार मेरे तो लंका लग जानी है। वास्तव में इस जगह पर विपिन महसूस कर पा रहा था कि यहाँ पर ब्लैक फिनिक्स उसकी तरफ किस तरह से देख रहा था, जैसे कि आज उसको यहीं पर ही वो उबाल भून कर खा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स ने अभी तक यहाँ पर विपिन के ऊपर अटैक नहीं किया था, लेकिन उसके देखने भर से ही विपिन की रूह कांपने लगी थी। चाहे सो वो अभी यहाँ पर उसकी आत्मा गॉड किंग के ऊपर न पहुंच जाए, लेकिन विपिन के ऊपर अचानक से एक खतरनाक दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, जो एक ग्रेविटी अटैक था। उस चीज को महसूस करते हुए विपिन जल्दी से अपने स्वर्ग की एनर्जी को चलाने लगता है। स्वर्ग की इमोशन से एनर्जी को चलाते ही अचानक से यहाँ पर विपिन की ऊपर से वो दबाव थोड़ा सा कम हो गया था। मुझे ऐसे ही डेथलेस सम्राट नहीं कहते हैं, मैं राख के एक तिनके से ही बाहर निकलकर वापस आ सकता हूँ। तुमने क्या सोचा हम नहीं लौटेंगे? उसके साथ में यहाँ पर जो फिनिक्स था वो जोर से चिल्लाने लगता है। आखिरकार मुझे याद रखने वाले बहुत से जने हैं, मैं यहाँ पर कैसे नहीं आऊंगा। एनिमा की मेरे पास में बिल्कुल भी कमी नहीं है। उसके साथ में तुम
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझे यहाँ पर अपना पालतू जानवर बनाया? क्या तुम्हें पता नहीं था मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं था मैं कहाँ से आया हूँ? मैं एक सम्मानित सम्राट था। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो फिनिक्स था वो फिर से चिल्लाता है और उसके साथ में विपिन के ऊपर का जो दबाव था वो वापस से बढ़ जाता है और उसके साथ में विपिन फिर से नीचे की तरफ झुक जाता है और वास्तव में इस जगह पर वो दबाव और भी ज्यादा हो गया था। तुमने तुमने मेरा फायदा उठाया। मेरे को कुछ याद नहीं था तो तुम मुझे यहाँ पर अपना पालतू जानवर बनाकर इधर उधर फिरने लगे। वह तो अच्छी बात है, तुमने यहाँ पर मेरे को चैन नहीं फैलाया, लेकिन तुमने आखिरकार ऐसे कैसे किया कि तुमने एक सम्मानित सम्राट को एक पालतू जानवर बना लिया? हे भगवान, मैं अगर किसी को दिखाऊंगा और किसी को बोलूंगा कि यहाँ पर इस इंसान ने, बेशरम इंसान ने मेरे इज्जत का फौलौदा कर दिया है, मेरी इज्जत लूट ली है इसने, तो आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ। वास्तव में इस जगह सम्राट पागलों जैसे हरकतें करने लगता है। मन ही मन के अंदर सोचने लगता है कि जो उसके साथ में हुआ था उसके साथ में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी कि जब बाकी के सम्राटों को उसका पता चलेगा कि उसको इस तरह से कुत्तों की तरह इधर से उधर दौड़ाया गया था। अरे भगवान, आखिरकार मेरी तो कोई इज्जत इस नहीं रह जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स की वह बातें सुनने के साथ में ही जब बाकी 3 गॉड से जो पूर्वज थे वो भी विपिन को देखने लगते हैं अपनी निगाहें खड़ाते हुए बड़े अजीब तरीके से। यार ये कैसा पालतू बंदा है भाई, ए बेशरम इंसान, कम से कम ये तो देख लेता तो एक सम्मानित सम्राट को अपना पालतू जानवर बनाने जा रहा था। हे भगवान, तूने यहाँ पे कितना बड़ा घोर अनर्थ कर दिया है। नहीं, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। उसके साथ में वो तीनों मन ही मन के अंदर सोचने लगते हैं। लेकिन यह मामला यहाँ पर एक सम्मानित सम्राट का था, इसी वजह से वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं। उन्हें पता था अपना मुंह खोला तो उसके बाद में उन लोगों की यहाँ पर हालत खराब हो जानी थी। वो तो बस बेचारे लाचार यहाँ पर विपिन को देख रहे थे। है तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं कोई सम्राट वम्राट नहीं हूँ, मैं लिटिल चिक्की हूँ और ये यहाँ पे मेरे मास्टर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो कि मेरे मालिक के ऊपर इस तरह से अटैक करने की? उनके चुने की हिम्मत की मत करना, मैं तुम लोगों को यहाँ पर काट के रख दूंगी। उसके साथ में जो लिटिल चिक थी वो अपनी हल्की और बिल्कुल बारीक आवाज के साथ में उससे कहती है, ए तुम पागल हो क्या? खुद को लिटिल चिक कह रही हो? कितना बेकार सा नाम है। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम मेरी ही इच्छा के एक टुकड़े हो। आखिरकार तुम मेरे एक पुनर्जन्म हो, तो तुम यहाँ पर कैसे अपने आप को एक चूजा कह सकती हो? हे भगवान, चूजा? अरे किसी को बता मत देना, वरना मेरे जो बाकी के सम्राट दोस्त है ना वो मेरे को चूजा कहेंगे। हे चूजे चूजे ऐसे ऐसे कहकर वो बुलाएंगे तो मेरे तो यहाँ पर इज्जत का फौलौदा हो जाएगा। अरे मैं दोबारा तादे तक नहीं कर पाऊंगा। मेरी लुगाई मेरे को बोलेगी, ए चूजे इधर आ। उसके साथ में मैं क्या ही करूंगा। और इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं इस इंसान जो यहाँ पर अभी सुप्रीम गॉड के ऊपर ही है, गॉड लेवल के ऊपर भी नहीं पहुंचा, तो उसके साथ में क्या मैं इसकी बातें मानूंगा? तुम भूल जाओ। बूम! अगले पल यहाँ पर उसके अंदर से ब्लैक फ्लेम्स की एक जोरदार रोशनी बाहर निकलती है और वहीं दूसरी तरफ उसे पकड़ो और मार डालो। इस जगह ब्लैक फिनिक्स ने यहाँ पर लिटिल चिक्की को वहीं पर ही पकड़कर रख दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी के वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगे उसको अटैक करने के लिए और उसके साथ में अपने अटैक को वहां पर तैयारी कर ही रहे थे। लेकिन उसी बीच यहाँ पर चिक्की बीच में आती है। देख लो, तुम लोगों ने अगर कुछ किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो वहीं दूसरे ब्लैक फिनिक्स ने उसको वहीं पर पकड़ लिया। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे सामने बोल रही हो? तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। इसे मरना होगा, समझे? इसे मरना होगा। उसके साथ में फिर से यहाँ पर वो आगे बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन इस जगह विपिन फिर से अपने आप को बिल्कुल शांत रखता है और कहता है, अच्छा तो तुम लोग मुझे यहाँ पर मारना चाह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। तुम अभी तो यहाँ पर इस ब्लैक फिनिक्स की आत्मा के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि ये तो कभी भी यहाँ पर मर जाएगा, बिल्कुल बुढ़ा हो गया है ये तो। क्या तुम वास्तव में इसके ऊपर यकीन कर कर मेरे को मारना चाहते हो? अगर तुमने मेरे को मारा तो उसके बाद मेरी बेचारी लिटिल चिक्की बड़ी होगी और अगर उसके पास फिर से वो ताकत आ गई ना तो उसके बाद में ये तुम्हें पहले तेल में भुनेगी और उसके साथ में तुम्हारा गॉड किंग सूप बनाकर खा जाएगी। तुम बताओ तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर विपिन ने उनसे कहा। तो वहीं उसकी बात सुनते हैं यहाँ पर वो तीनों अपने आप के अपनी जगह पर जम जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट ने कहा, ए तुम लोग क्या कर रहे हो? मारो उसे। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं कितने ज्यादा समय से तुम्हारे साथ में रह रहा हूँ। इतना ज्यादा समय मेरे पास में रहने के साथ में तुम्हें नहीं पता कि अगर एक बार मेरी याददाश्त वापस से आ जाती है तो उसके साथ में क्या मैं तुम्हें मारूंगा?
क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस जगह से इनको यहाँ पर छोड़ सकता हूँ? मार डालो उसे, फालतू की बकवास कर रहा है वो। उसके साथ में वह कहता है। वो लिटिल चिक्की को फिर से अपनी एनर्जी के जाल के अंदर फंसा लेता है। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही यहाँ पर वो तीनों भी अपना सर हिलाते हैं और जो उनके ऊपर उलझन थी, जो उनके दबाव पड़ा हुआ था, वो वापस से कम हो जाता है, क्योंकि वास्तव में ये देखकर कि वो अपने सम्राट को जानते थे वो कितना निर्दयी थे। अगर वो फिर से अपनी याददाश्त वापस पा लेते हैं तो उसके साथ में ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो अपने ही खुद ही के इंसानों को मार सकते हैं। तो इसी बीच विपिन कहता है, हाँ ठीक है, तुम लोग अब मुझे मारने के लिए तैयार हो ही गए हो। वास्तव में इस जगह पर विपिन देख रहा था कि वास्तव में अब यहाँ पर वो नहीं बच सकता था। अब यहाँ पर काम बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपना हथियार बाहर निकालना होगा, गोल्डन पेज। लेकिन मैं क्या करूं? इन तीनों तो मेरे को यहाँ पर पहले से घेर कर रखा हुआ है और अपना नॉर्मल अटैक को यहाँ पर पूरी तरह से तैयार कर कर रखे हुए हैं। मुझे इन तीनों को एक साथ करना होगा, क्योंकि गोल्डन पेज बार बार अगर एक के पास में गया था तो दूसरे के साथ में दूसरा मेरे ऊपर मार देगा। तो इसी वजह से मुझे इन तीनों को एक साथ रखने के बारे में सोचना ही होगा।